जी कैसर साहब, अब ये 16 माह हुकूमत तो आप लोगों ने कर ली, लेकिन अब आगे एक तो इलेक्शंस कब होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या इस साल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। दूसरी जो मुआशी बदहाली आ गई, ये जो महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। ये कहा जाता है कि भाई आप लोग थे, आप हुकूमत कर रहे थे, पिछली हुकूमत ने जो कुछ किया वो तो किया, लेकिन अब क्या आवाम इस बात को समझेंगे कि सब कुछ आप लोगों ने नहीं किया, ये पिछली हुकूमत ने किया, इसलिए वो आपको अगले इलेक्शंस में वोट दें। जी देखिए ना, आपकी जो ये बात है कि महंगाई, इसमें कोई शक नहीं है, बेरोजगारी और लॉलेसनेस, इसमें कोई शक नहीं है, मुसलसल हमारे मुल्क में ये चल रहा है और बहुत अरसे से हो रहा है। तो एक हुकूमत का तो काम नहीं, पिछले 30 साल से आप देखिए कि यही सूरत हाल है। और कम से कम पिछले 15 साल में तो जमहूरियत रही, इसमें कोई डिक्टेटरशिप नहीं आई। उसमें 4 साल पीटीआई के थे, 5 साल पीपल पार्टी के थे। अगर ये साल हमें दिए, हमारा कोलिशन गवर्नमेंट का ऐड कर ले, तो 6 साल मुस्लिम लीग के थे। अब 15 साल पहले पाकिस्तान क्या था और 15 साल बाद क्या है, तो इन हालात में तो यही 3 पार्टी, आइंदा भी फर्ज कीजिए इलेक्शन हो, आप कहते हैं हम क्या लेके जाएंगे, आप दुरुस्त कह रही हैं कि हमारे पास कोई उनको बताने के लिए, आवाम को बताने के लिए नहीं है, लेकिन कंपैरिजन करना है ना। इन 3 पार्टियों के लोगों ने, ज्यादातर जो नेशनल पार्टीज हैं, इनमें से लोगों ने चूज करना है ना। तो आप बताइए कि किस पार्टी की परफॉर्मेंस हमारी इन सबसे बेहतर रही है। पहले आप जब देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, उस वक्त महंगाई कम थी, उस वक्त डॉलर 110 रुपए था, उस वक्त पाकिस्तान 24वीं इकानमी थी। फिर 3.5 साल में तो इसका सत्यानाश हो गया ना, और फिर कर्जे ले के, मैं नहीं कहता यानी ये तमाम हुकूमतों को मैं तो शामिल कर रहा हूँ, लेकिन कंपैरिजन करें, अब मैं हर प्रोग्राम में ये कहता रहा हूँ कि 3 अरब डॉलर जो कि 85,000 करोड़ रुपए बनता है, उसको 10 साल के लिए 635 अमीरों को उधार दे दिया गया। मैं रोज उनके नाम पूछता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में चेयरमैन था, तो मैं स्टेट बैंक के गवर्नर से उनसे नाम पूछता था। अच्छा। तो वो कहते हैं वो नाम भी नहीं बताए। अब ये पीटीआई में तो कहते थे कि अमीरों का पाकिस्तान कुछ और, गरीबों का कुछ और, बाकी यही उन्होंने क्रिएट किया। अमीर और गरीब का डिफरेंस इतना बढ़ गया। मैं नहीं कह रहा ये किसी भी मुल्क की इकानमी को, क्योंकि आपके व्यूअर्स बड़े समझदार हैं, ये इम्प्रूव होने के लिए डिकेड्स चाहिए, ये कोई 6 महीने 1 साल का काम नहीं है। और आइंदा भी फर्ज कीजिए नई हुकूमत जो भी बन जाएगा, अवाम जिसको भी मैंडेट देंगे, अगर ये उनका ख्याल हो अवाम का कि बिल्कुल बड़ी जल्दी उनकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी, तो वो हम तो क्लियर कट अपने जलसों में, मैं तो कहता हूँ, मैं तो बात को छुपा के करता नहीं, इट विल टेक डिकेड्स टू इम्प्रूव पाकिस्तान इकानमी। हमने कर्जे ले के अपनी चादर से ज्यादा पाँव फैलाए हैं। हमारे जितने भी SOEs हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, सब घाटे पे हैं। तो कितना टाइम लगेगा एक अंदाजे के मुताबिक, अब इस सूरत हाल से निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा? हाँ, इस सूरत हाल के निकलने के लिए सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो पॉलिटिकल टर्माइल हमने किया ना, हम देखिए ना, 60 बड़ा अच्छा सवाल, असल सवाल ये है, देखिए 68-69 तक पहले पाकिस्तान 22 साल मुल्क, दुनिया के मुल्क हमारी मिसाल दिया करते थे, इंडिया की हमारी मिसाल देते थे। इंडिया को IMF हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता था, साउथ कोरिया को हमने आइडियाज दिए, चाइना जो है उस वक्त बिल्कुल डेवलप नहीं था। हुआ क्या कि आगे हम पॉलिटिकल टर्माइल में रहे। 70 का इलेक्शन बिल्कुल फेयर हुआ, 71 में 2 पार्टियों की नहीं बन सकी, मुल्क झगड़े में, मुल्क 2 लाख लोग झगड़ा जहाँ भी करें। फिर आगे क्या हुआ, 77 में 2 पार्टी इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में 2 पार्टियों की झगड़ा हो गया, एक कौमी इत्तेहाद और पीपल पार्टी। फिर देखिए मार्शल लॉ लग गया। अब ये अभी नई हुकूमत आई थी, लोगों को तवक्कुआत थे कि ये कोई बेहतरी की बात करेंगे, ये चोर डाकू से निकले ही नहीं। हम इनसे कहते रहे कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, मिलजुल के। मैं आपको बताऊं, कोई भी कुछ कर ले, जब तक कोई मिलजुल के हम चार्टर ऑफ इकॉनमी या टर्माइल इकोनॉमिक, बाहर वाला कोई पैसा लेके हमारे पास आने को तैयार नहीं। मतलब मिलजुल के ही हो सकता है। आपकी बात का है कोई भी पार्टी एक दूसरे को चोर डाकू कह के इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकती। सर पॉइंट टेकन। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास,
सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।